मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं में जो कविता क्रमांक है 1 भारत महिमा, ये जो कविता है ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। तो आइए देखते हैं कविता। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। यौनतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्तस्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पे हमें कहते हैं कि देखो, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। यानी कवि का कहना है कि देखो, हमारा यह प्यारा भारत जो देश है हिमालय के आंगन के समान है। कैसा है? हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन सवेरा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की जो बूंदें हैं, जब प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियाँ पड़ती है, किरणें पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया हो। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। जगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। तो कवि यही बात कहते हैं कि सबसे पहले कौन ज्ञानी हुआ? हम मीन्स भारत में ज्ञान का उदय हुआ। पहले भारत ने ज्ञान लिया और फिर मीन्स भारत पहले जागृत हो गया, फिर पूरे विश्व में ज्ञान का उन्होंने क्या किया? प्रसार किया। इसके कारण समग्र संसार जो है आलोकित हो उठा। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ। अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसका क्या हो गया? विनाश हो गया। और संपूर्ण जो सृष्टि है उसके दुख है, शोक है, जो भी पीड़ा है वो क्या हो गई है? दूर हो गई है। फिर क्या कहते हैं? विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर संप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। फिर यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि देखो, वाणी की देवी कौन सी है? सरस्वती है। तो उसी को ही वीणा पानी कहा गया है। तो सरस्वती ने इस पवित्र भूमि को प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई, है ना। वाणी की जो देवी है मीन्स सरस्वती माता है, उन्होंने इस पवित्र भूमि में, अपने भारत भूमि में क्या की? प्रेम के साथ क्या किया है? अपने कोमल जो हाथ है, कमल कोमल कर मीन्स क्या? हाथ में क्या ली? वीणा उठाई और उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों की मोहक सरगम गूंजने लगी। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तो सरस्वती ने यानी वाणी के देवी ने क्या किया कि अपने हाथों में वीणा उठाकर उन्होंने जो झंकार ये की मीन्स बजाई, तो उससे क्या हो गया? पूरे सप्त सिंधु में सातों स्वर के जो मोहक सरगम है वो गूंजने लगी और मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की भी क्या हो गई है? रचना हो गई है। छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तो इसी सरगम से जब ये सरगम गूंजने लगी तो ऐसे ही सरगम से क्या हो गया है?
सामवेद का जन्म हुआ है, रचना हुई है। फिर कवि कहते हैं कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं कि भारत के जो लोग हैं उन्होंने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया है। यहाँ गौतम बुद्ध है, वर्धमान महावीर जी है, जैसे धर्म पुरुष है, ऐसे धर्म पुरुष बहुत सारे हैं जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का उन्होंने प्रयत्न किया, धर्म का प्रचार किया। हमने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। हाँ, और जावा श्रीलंका के लोगों को पंचशील के सिद्धांत भी मिले। अरे कवि क्या कहते हैं कि गोरी को दिया दान, दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यानी गोरी जो है, मोहम्मद गोरी जो है उसको भी हमने क्या किया है, दया का दान देकर छोड़ दिया है, दयापूर्वक उसको क्षमा कर दी है। हमारे देश पे चीन को भी हमने दृष्टि दी है और भारत के सम्राट अशोक जो है उनके पुत्र और पुत्री संघमित्रा ने भी क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। चीन में जाके वो जावा और श्रीलंका में गए और वहाँ पे भी उन्होंने पंचशील क्या होते हैं, पंचशील तत्व क्या होते हैं, वो उन्होंने वहाँ पे सीखा है। फिर कवि कहते हैं कि किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो कवि यहाँ पे हमें कहते हैं कि भारतवासियों ने कभी भी किसी की संपत्ति को छीना क्या नहीं, कभी भी किसी के संपत्ति को हाथ नहीं लगाया, कभी छीनने का प्रयास नहीं किया। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से मुक्त दान देके हमें विराजा है। प्रकृति ने हमारे देश पर महान कृपा की है कि इतने बड़े हमारी जो भारत है वो सदा हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश के संतानें हैं, हम बाहर किसी भी स्थान से आकर यहाँ बसे नहीं हैं। हमारा जन्म भी यहीं पे हुआ है और हम मरेंगे भी यही, ऐसे कवि यहाँ पे हमें कहते हैं। तो हम यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि पूरी कविता अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा और लंबा वीडियो किसी को भी देखना पसंद नहीं रहता है ना, बराबर है। इसीलिए हम यहाँ पे रुकते हैं और जो इसके 2 पार्ट पढ़ेंगे, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट और मैं बनाऊंगी और आपको भेजूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं और आपको अगर मेरा चैनल या मेरा जो मैंने आपको जो बताई है कविता समझा के वो आपको पसंद आई होंगी तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि और ज़्यादा वीडियो मैं बनाऊं और ज़्यादा अच्छे और आपसे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं और वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।